क्लास 5 पाठ 5 वाक्य विचार। बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 हिंदी व्याकरण के पाठ 5 वाक्य विचार को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य की परिभाषा क्या है? बच्चों, वाक्य की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, हम लोग यहाँ देखेंगे बहुत सारे वाक्य लिखे गए हैं, जैसे कि आयुष सो रहा है, नव्या खेल रही है, सुभी नाच रही है। बच्चों, ये सब दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह से मिलकर बना है। तो अब बच्चों हम लोग जानते हैं वाक्य के अंग के बारे में कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में इसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। अब बच्चों जानते हैं कि उद्देश्य क्या है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहित फल खाता है, तो बच्चों यहाँ पर उद्देश्य यानी सब्जेक्ट क्या है? मोहित। दिव्या चित्र बना रही है। कौन चित्र बना रही है? दिव्या। तो बच्चों ये सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं अब हम लोग प्रेडिकेट यानी विधेय किसे कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे सब्जेक्ट यहाँ मोहित था, पहले सेंटेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं, वाक्य पढ़ चुके हैं। मोहित फल खाता है। मोहित यहाँ पर सब्जेक्ट है, बट मोहित क्या खाता है? फल खाता है। तो ये फल खाना जो है ये प्रेडिकेट है। उसी तरह से दिव्या सब्जेक्ट और चित्र बना रही है। दिव्या चित्र बना रही है, तो यहाँ पर चित्र बनाना, ये चित्र बना रही है, ये प्रेडिकेट है। बच्चों, यहाँ नीचे कुछ वाक्य हैं, उसमें से हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना है, उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। जैसे कि पक्षी उड़ रहे हैं, तो पक्षी यहाँ पर क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और विधेय क्या हुआ? उड़ रहे हैं। उसी तरह से किसान खेत जोत रहा है, तो उद्देश्य क्या है? किसान। और विधेय क्या है? खेत जोत रहा है। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर वाक्य के भेद के बारे में। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर इसे बांटा गया है। तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो चलिए आज हम लोग बस यही तीनों के बारे में पढ़ेंगे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में उद्देश्य के साथ एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अक्षत गेंद खेलता है, यहाँ पर सब्जेक्ट है अक्षत और गेंद खेलता है विधेय है यानी प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर परिभाषा में ही कह दिया गया है कि जिस वाक्य में उद्देश्य के साथ एक ही विधेय होता है, तो यहाँ पर विधेय एक ही है। ठीक उसी तरह से संयुक्त वाक्य यानी जिस वाक्य में दो या अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे तुम यहाँ खेलोगे या मेरे साथ घर चलोगे। मयंक आया और किताब लेकर चला गया। बच्चों, अब नेक्स्ट है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिक्स्ड सेंटेंस। उन्होंने कहा कि वे गांव जा रहे हैं। मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई।